हमारी आज की फिल्म की शुरुआत होती है दो बहन भाई से जो रात के वक्त वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। बहन अपने भाई को सोने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने रूम में जाने से डर रहा होता है क्योंकि इसे लगता है कि इसके रूम में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। लेकिन बहन जाकर इसके रूम की अच्छी से तलाशी लेती है और कहती है, मैंने हर जगह देख ली है, यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। इतने में रूम का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और लड़का जो बाहर खड़ा होता है इसे अंदर से किसी मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई देती है और सच में एक मॉन्स्टर रूम से निकलकर लड़के के पीछे पड़ जाता है। तभी पता चला कि ये सिर्फ एक मूवी थी जो कई बच्चे बैठकर मूवी थिएटर में देख रहे होते हैं। मार्शल और इसका दोस्त माइकल भी था। मार्शल के दोस्त को ये मूवी काफी अजीब लगी, इसलिए वो अपनी सीट से उठकर बाहर चला जाता है। तभी इसके पीछे पीछे मार्शल भी आ जाता है। यहाँ माइकल की सांस तेज हो जाती है और वो अपना इनहेलर इस्तेमाल करता है। तभी मार्शल इसे पूछता है कि तुम इतने डरते क्यों हो, और इसे ये भी याद दिलाता है कि अगले संडे हेलोवीन है। अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो हेलोवीन कैसे एंजॉय करोगे। इसके बाद मार्शल और माइकल अपनी एक दोस्त रोजी से मिलने जाते हैं जो एक शॉप की ऑनर थी। इसकी पुरानी चीजों की दुकान थी। वो ओवरलॉर्ड के लिबास में इन्हें डराने की कोशिश करती है। इसे मिलने के बाद दोनों दोस्त वहाँ से निकलकर घर जाने लगे। मार्शल माइकल को समझाता है कि इसे अपने डर पर कंट्रोल करना होगा, बल्कि इसे अपने डर का सामना करना चाहिए। इसीलिए जाओ और कबूत के घर की बेल बजाओ। आसपास के तमाम बच्चे कबूत से दूर रहते थे क्योंकि इन लोगों को लगता था कि वो एक सीरियल किलर है। अब माइकल हिम्मत करके डोरबेल बजाने ही वाला होता है कि पीछे से कबूतर आकर इसे डरा देता है और वो सीधा मार्शल के पास भाग जाता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को मार्शल जब अपने घर पर था तो इसकी मॉम अपने दोस्त को बुला लेती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके आने से मार्शल को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो गुस्से में आकर खाना बीच में छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद मार्शल की मॉम इससे बात करने के लिए रूम में आती है। इसका कहना था कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मार्शल को अपनी वॉकी टॉकी पर हल्की सी आवाज आती है। दूसरी तरफ इसका दोस्त माइकल था जो कह रहा था, मार्शल जल्दी से खिड़की से बाहर देखो, क्योंकि ये दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। माइकल की आवाज से लग रहा था कि वो काफी घबराया हुआ है। मार्शल जल्दी से विंडो के पास जाता है और जब वो बाहर झांकते तो इसकी नजर कबूत के घर पर जाती है। यहाँ दो आदमी एक बड़ा सा बॉक्स अंदर ले जा रहे होते हैं। बॉक्स देखते ही इसका दोस्त काफी घबरा जाता है क्योंकि इसे लगता है कि ये पक्का किसी की लाश होगी। लेकिन मार्शल थोड़ा सोचता है और अगले ही लम्हे कहता है, या फिर कोई मूर्ति या कीमती चीज भी तो हो सकती है ना, क्योंकि वैसे भी कबूत की हरकतें इसी तरह की अजीब होती हैं। अब अगले दिन मार्शल और माइकल अपनी क्लासमेट लिली से मिलते हैं और इसे कल रात के बारे में सब बताने लगते हैं। लिली ने बताती है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर बनना चाहती बड़े होकर, लेकिन मुझे कभी भी कोई दिलचस्प चीज देखने को मिली ही नहीं। इसके बाद सब बच्चे स्कूल के म्यूजियम में जाते हैं जहाँ अजीबोगरीब चीजों को रखा गया था, क्योंकि आज इन बच्चों का म्यूजियम ट्रिप था। इसी दौरान इन्हें एक अजीब सी अनोखी सी चीज दिखाई देती है जो एक मम्मी होती है। मार्शल की दोस्त लिली एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। ये वाली मम्मी तो एक ताबूत में रखी गई है, जबकि इसके पास ही दूसरा ताबूत भी रखा हुआ है, मगर वो खाली था। इसका मतलब कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो मम्मी थी। इतने में टीचर बताती है कि दूसरी मम्मी को हाल ही में किसी ने चुरा लिया है। अब कहानी ये थी कि दोनों मम्मी जब जिंदा थे तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लोगों को इनका मिलना पसंद नहीं था, इसलिए इनको मारकर मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया। लेकिन कल ही एक मम्मी को चुरा लिया गया है। और अब म्यूजियम ट्रिप के बाद मार्शल फौरन कहता है कि दूसरी मम्मी जरूर कबूत ने चुराई होगी। ये बात सुनकर लिली सीरियस हो जाती है। पूछती, अच्छा ये बताओ जो बॉक्स तुमने देखा था वो कितना लंबा था, इस बॉक्स को उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे मार्शल जवाब देता है लिली का शक पक्का होने लगा कि मम्मी इसी बॉक्स में ही होगी। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और रात होती है। वो जैसे ही अपने घर से निकलता है तीनों बच्चे फ्लैश लाइट लेकर इसके घर की बेसमेंट में घुस जाते हैं। माइकल काफी डरा हुआ था, इसलिए एक रोशनदान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी इसकी नजर एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है जो चादर से ढका हुआ था। धीरे धीरे वो चादर हटा देता है। अब ये क्या चीज थी। जैसे ही वो देखता है इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये वही मम्मी का ताबूत था जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। इतने में इसकी नजर मम्मी के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है। वो ध्यान से देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मम्मी अचानक से इसके ऊपर गिर जाती है। वो जोर से चीख मार देता है और फौरन भागकर मार्शल लिली के पास आ जाता है। इसी बीच रोशनदान से आने वाली हल्की सी लाइट मम्मी के लॉकेट पर पड़ती है और मम्मी धीरे धीरे हिलने लगती है। अचानक से जिंदा हो जाती है। कुछ देर के बाद जब तीनों वापस बेसमेंट में आते हैं तो मम्मी वहां पर नहीं होती। पहले तो लगता है कि माइकल ने जो भी बात की है डर में की है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो मम्मी इनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर तीनों सीधा कबूत के ही रूम की तरफ भागने लगते हैं। मम्मी भी इनके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन इन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय वो सिर्फ माइकल की टॉर्च उठाकर इसके हाथ में रख देती है, जिस दिन घबराहट में वहीं गिरा दी थी। ये देखकर लिली को समझ आ जाता है कि मम्मी इनके लिए खतरा नहीं है। इतने में कबूत की कार की आवाज आती है। जल्दी से तीनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब कबूत बेसमेंट में जाता है तो सिर्फ खाली ताबूत मिलता है। मम्मी वहां से गायब थी। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। बाहर मम्मी भी इनके पीछे पीछे आ जाती है। तीनों फैसला करते हैं कि मम्मी को आर्जी तौर पर मार्शल घर पर छुपा के रखेगा जब तक कि कोई हल ना निकल जाए। अब मार्शल मम्मी को अपने घर पर ले जाता है और इसे पिज्जा और हॉट सॉस खाने के लिए देता है, जिसे देखकर पहले तो मम्मी को अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो हॉट सॉस खाता है उसे काफी पसंद आता है। मार्शल को अपने दोस्त हैरल्ड की याद आ जाती है जो हमेशा ही सॉस पसंद करता है, इसलिए वो मम्मी का नाम भी अपने दोस्त हैरल्ड के नाम पर हैरल्ड रख देता है। अब अगले दिन मार्शल की मॉम को ऑफिस का काम के लिए जल्दी जाना था तो घर से जल्दी बाहर चली जाती है। मार्शल भी स्कूल के लिए निकलता है और हैरल्ड को यानी मम्मी को घर पर चुपचाप बैठने के लिए कहता है, लेकिन हैरल्ड घर में रुकने की बजाय बाहर चला जाता है। वहीं इसकी नजर एक बस पर पड़ती है जिस पर मिस्र की प्रिंसेस की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर इसके मन में 4000 साल पहले की अपनी दौर की यादें ताजा हो जाती है। इसलिए वो तस्वीर को हाथ लगाने लगा, लेकिन तभी इसके जिस्म से लिपटी पट्टी बस में अटक जाती है। जैसे बस चलने लगी हैरल्ड भी इसके पीछे पीछे घसीटने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल के बाद मार्शल, माइकल और लिली जब घर पहुंचते हैं तब इन्हें हैरल्ड यानी मम्मी घर में नहीं मिलती, इसलिए तीनों इसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हैरल्ड घूमते घूमते सीधा म्यूजियम के बाहर पहुंच जाता है। म्यूजियम के दरवाजे पर
मिस्री प्रिंसेस की तस्वीर देखकर बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है और तीनों जब यहाँ पहुंचे तो इन्हें भी शक हो जाता है कि हैरड भी म्यूजियम के अंदर ही गया होगा, इसलिए वो भी फौरन म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो हैरड को ढूंढ लेते हैं और चुपके से इसे म्यूजियम से बाहर लेकर आ जाते हैं। अब वो इसे म्यूजियम में तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे क्योंकि मम्मी तो जिंदा थी। अब तीनों इसे लेकर अपनी दोस्त रोजी की दुकान पर आ जाते हैं। रोजी लॉकर की तस्वीर खींच लेती है जिसकी वजह से ही वो जिंदा हुआ था और कहती है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है जिसको ट्रांसलेट करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी ये क्या चीज है। दूसरी कबूत एक औरत से मिलता है जिसने मम्मी चुराने में इसकी मदद की थी, लेकिन मम्मी तो गायब हो गई थी। कबूत की इससे बहस हो जाती है, लेकिन इसका कहना था कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्द से जल्द अपने हिस्से के पैसे चाहिए और वहां से जाने के लिए कहती है। इधर शॉप ऑनर रोजी लॉकर वाली की तहरीर को गूगल की मदद से ट्रांसलेट करती है और इसे समझ आ जाती है। वो इन तीनों को बताती है कि इस पर लिखा हुआ कि चांद की रोशनी मम्मी को जिंदा कर सकती है, लेकिन एक बार जिंदा होने के बाद इसको सिर्फ 3 दिन के अंदर वापस अपने ताबूत में जाना होगा वरना वो धूल बन जाएगी। अब हैरड को जिंदा हुए 2 दिन हो चुके थे, मतलब सिर्फ 1 दिन बचा था। अब ये लोग जल्दी से कबूत के घर पर जाते हैं। अभी वो बाहर ही होते हैं कि कबूत के आदमी मम्मी का ताबूत किसी और जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। बेसमेंट में कबूत को माइकल का इनहेलर मिलता है जिस पर इसका नाम भी लिखा होता है, जिससे कबूत समझ आता है कि बच्चों ने ही मम्मी को चुराया है। अब अगले दिन सभी लोग मम्मी के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक वहाँ कबूत अपने गैंग के साथ आ जाता है। कबूत मम्मी के बारे में सवाल करने लगता है। मार्शल बड़े इत्मीनान से जवाब देता है कि वो मम्मी तुम्हारे पीछे है। पहले तो कबूत को लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखते हैं तो सच में वहाँ हैरड होता है। अब यहाँ पर मम्मी कबूत के साथियों को उठा उठाकर दूर फेंक देती है। इसी हलचल में ये लोग फिर मम्मी को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में इन्हें मार्शल की मॉम का दोस्त मिला जो इन्हें बताता है कि रूट 12 पर आइसक्रीम फैक्ट्री है जिसमें इन्हें ताबूत मिल जाएगा। तो वो लोग वहाँ जाने के लिए शॉप ऑनर रोजी की मदद लेने का सोचते हैं, लेकिन वो एक फेस्टिवल में मसरूफ होती है, इसलिए सभी दोस्त भी फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। कबूत को भी पता चल जाता है कि सारे बच्चे फेस्टिवल में ही गए हैं, इसलिए वो भी जाने के लिए निकल पड़ता है। मार्शल और दोस्त रोजी को ढूंढने के लिए मदद मांगते हैं। अभी वहाँ से निकलने वाले थे कि कबूत अपने गैंग के साथ आकर इनका रास्ता रोक लेता है और एक आदमी मम्मी के गले में से लॉकेट खींच लेता है। जैसे ही लॉकेट इसकी बॉडी से हटा मम्मी वापस से मुर्दा बन जाती है जैसे पहले थी। तब कबूत इस मम्मी को लेकर वहां से जाने लगता है। ये चारों भी इसका पीछा करने लगते हैं। फैक्ट्री में आने के बाद कबूत मम्मी को एक खरीदार को दिखाता है जिसे खरीदने आया था। वो मम्मी को देखकर मान गया और इन्हें पैसे देता है, लेकिन दूसरी तरफ मार्शल और इसके दोस्तों का एक ही मिशन था कि मम्मी को वापस ताबूत में डालना, वरना वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। फैक्ट्री में मम्मी को जंजीरों से बंधा हुआ था। मार्शल और इसके दोस्त कबूत के सामने आ जाते और उसको समझाने लगते हैं कि मम्मी हमेशा हमेशा के लिए धूल बनने वाली है, लेकिन कबूत अपने गैंग के साथ इनको भी पकड़ लेता। इसी अफरा तफरी में लॉकेट गिर जाता है और माइकल रस्सी को पकड़कर छलांग लगा देता है। लॉकेट मम्मी के गले में डाल देता है जिससे मम्मी दोबारा जिंदा हो जाती है। फिर क्या था, मम्मी कबूत और इसके लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और बेला आखिर इन सबको रस्सियों से बांधकर जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागने लगते हैं। म्यूजियम में मम्मी दूसरी मम्मी को भी जिंदा कर देता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और खुद ही अपने अपने ताबूत में लेट जाते हैं। ताबूत खुद से बंद हो जाता है। अगले सीन में हम न्यूज चैनल देखते हैं जहाँ मम्मी के जिंदा होने और फिर से खुद को ताबूत में बंद होने की न्यूज चल रही होती है और साथ ही कबूत के पकड़े जाने की भी खबर होती है। मार्शल भी अब अपनी मॉम के दोस्त से दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो प्यार की अहमियत को समझ चुका था। अगले दिन सब दोस्त स्कूल में मिलते हैं और अपनी कामयाबी पर खुश होते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।